अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम क्लास 1 हिंदी में हिंदी CW में हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, उससे पहले हमने वर्णमाला में जो स्वर का अभ्यास किया उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों, हम स्वर किसको कहते हैं? अ से लेकर अह तक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। अ से लेकर जो अह तक होता है उसको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? स्वर। जैसे मैंने आगे की वीडियो में आपको समझाया था कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। तो बच्चों, ये जो अ से लेकर औ तक जो होता है वो क्या है बच्चों? स्वर है। वो क्या है? स्वर। अन और अह भी पढ़ा जाता है, वो भी हम मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन जब बच्चों स्वर होता है तो स्वर अ से लेकर औ तक होता है। कहाँ होता है? अ से लेकर औ तक। तो बच्चों, हम उसको काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके बच्चों, तो ये जो 11 है उसको, जो ये अ से लेकर औ तक होता है वो स्वर होता है। और स्वर 11 जिसको हिंदी में 11 कहा जाता है, स्वर 11 होते हैं। अन और अह का भी हम अभ्यास करते हैं। अन अनुस्वार की मात्रा होती है, अह विसर्ग होता है। बच्चों, क्या होता है? विसर्ग होता है। तो हम पहले उसका अभ्यास करते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। बच्चों, हम सीख के आए हुए हैं अ से अनार। यहाँ हमें दिखाई देता है अ से अनार। ये क्या है बच्चों? अ से अनार। आ से आम। आ से आम। ई से इमली। ई से इमली। ई से ईख। ई से ईख। बच्चों, यहाँ हमने क्या बोला? इमली। क्या बोला? इमली। यानी ये जो छोटी ई की मात्रा है उसको ज़्यादा खींचना नहीं है। हमें उसको ज़्यादा खींचना नहीं है। यहाँ हमने क्या बोला? ईख। क्या बोला? ईख। तो ये जो बड़ी ई की मात्रा होती है उसको हम थोड़ा खींचकर बोलेंगे। उ, उसे उल्लू। उसे उल्लू। ऊ से ऊन। यहाँ भी ऐसा है, ये छोटा ऊ है और उसको बड़ा ऊ भी कहा जाता है। तो ये ऊ से उल्लू, उसको हम खींचते नहीं हैं। और यहाँ ऊ से ऊन। ऊ से ऊन, तो उसको जब हम बोलते हैं तो थोड़ा खींचकर बोलते हैं। री से ऋषि। उसको रू नहीं बोला जाता बच्चों, उसको रू नहीं कहा जाता। गुजराती में उसको रू कहा जाता है, लेकिन हिंदी में उसको री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? री कहते हैं। री। ए से एरी। ए से एरी। ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक। ओ से ओखली। ओ से ओखली। औ। औ से औरत। औ से औरत। अन से अंक। बच्चों, हम अन और अम दोनों प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, पर ज़्यादातर उसका जो न है ऐसा ही उच्चारण होता है। तो अन से अंक बोलते हैं, अंगूर भी कहते हैं। और अह, उसको क्या कहा जाता है? अह। तो बच्चों, ये जो स्वर है, वो जो स्वर है वो आगे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन अब हम फर्स्ट में आ गए बच्चों। अब हमें सीधा पढ़ना है। हम क्या बोलते हैं? अ से अनार, आ से आम, ई से इमली। तो बच्चों, हम अब ऐसा नहीं बोलेंगे। हमें जब रीड करना होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों? उसको सीधा ही रीड करेंगे। जैसे मैं अभी रीड करती हूँ। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। बच्चों, इसी तरह हमें रीड करना है। मैं फिर से एक बार रीड करती हूँ, आप भी मेरे साथ रीड करना। अ, आ,
ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। ओके बच्चों, तो आप भी ये जो स्वर है, ये स्वर का आपको अभ्यास करना है बच्चों। उसको हमें बोलते भी जाना है और लिखना भी है। उसको हमें बोलना है और लिखना है, क्योंकि हिंदी सीखने के लिए, हिंदी भाषा पढ़ने के लिए, सीखने के लिए ये जो वर्णमाला है, ये वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन आता है, व्यंजन का अब हम उसके बाद अभ्यास करेंगे। तो ये जो स्वर है वो आना बहुत ही ज़रूरी है। हम उसको अगर पहचान सकते हैं तो हम अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो बच्चों, आप भी ये जो स्वर है वो स्वर का बहुत अच्छे से अभ्यास करना। ओके बच्चों, अब हम CW में कैसे लिखेंगे इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, आपके पास भी ऐसे हिंदी CW होगी। ओके बच्चों, ये जो CW है वो 200 पेजेस वाली बुक होगी। बच्चों, आपको ये जो CW है उसको पूरे साल चलाना है। आपको जो भी PDF या CW वर्क दिया जाता है वो आपको बहुत ही अच्छे सुंदर अक्षरों से लिखना है। तो बच्चों, आपको ये बुक बहुत अच्छे से संभाल के रखना है। तो बच्चों, सबसे पहले ये जो बुक है मैंने दिखाई मैं बता रही हूँ, वो बुक आपके पास भी होगी। बच्चों, उसमें इसी तरह इंडेक्स भी होगा। क्या होगा? इंडेक्स भी होगा। हमें बच्चों यहाँ सबसे पहले जो बताया गया है, हम जो सीख रहे हैं उसके बारे में यहाँ लिखना है। सबसे पहले हमें यहाँ लिखा हुआ है नेम। क्या लिखा है बच्चों? नेम। तो हम अपना नाम लिखेंगे। आपका जो भी नाम है वो आपको लिखना है। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे बच्चों? हिंदी। क्या लिखेंगे? हिंदी। स्टैंडर्ड में क्या लिखेंगे? फर्स्ट। क्या लिखेंगे? फर्स्ट। और आपका जो भी रोल नंबर है वो आपको लिखना है। फिर यहाँ सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर में हम क्या लिखेंगे बच्चों? 1। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। अब हम क्या लिख रहे हैं? वर्णमाला। पर वर्णमाला में क्या लिख रहे हैं बच्चों? हम स्वर। क्या लिख रहे हैं? स्वर। तो हम यहाँ इंडेक्स में क्या लिखेंगे? स्वर। क्या लिखना है हमें? स्वर लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? स्वर। तो इसी तरह हमें ये जो इंडेक्स है उसमें ये जो भी हम लिख रहे हैं उसका जो भी टाइटल है वो टाइटल हमें लिखना है। अब बच्चों, हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता। तो बच्चों, यहाँ मैंने क्या लिखा है? वर्णमाला। वर्णमाला लिखा है। तो यहाँ ये जो हमें लाइन दिखाई दे रही है पिंक कलर की, उसके ऊपर हमें क्या करना है? टाइटल देना है। क्या देंगे बच्चों? टाइटल देंगे। वर्णमाला। अब वर्णमाला में हम क्या सीख रहे हैं उसके बारे में हमें लिखना है। फिर बच्चों, यहाँ मैंने डेट लगाई हुई है। आज की डेट है 12/4/2021। अब बच्चों, आपको ये जो बड़ी स्पेस वाली जो लाइन दिखाई दे रही है वो लाइन में लिखना है। बच्चों, ये जो लाइन है वो लाइन में आपको लिखना है। ये जो वर्णमाला में बच्चों हम क्या सीखेंगे? स्वर। क्या सीखेंगे? स्वर। तो हम क्या लिख रहे हैं? स्वर। क्या लिखेंगे बच्चों? स्वर। तो इसी तरह हमें क्या करना है? स्वर लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? स्वर। क्या लिखेंगे? स्वर। बच्चों, यहाँ ये बुक में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो बच्चों, ये जो वर्णमाला है, ये वर्णमाला में हम स्वर लिख रहे हैं। तो बच्चों, पहले हम क्या लिखेंगे? स्वर। ये जो बड़ी वाली लाइन है उसमें हम क्या लिखेंगे? स्वर। फिर उसके बाद जहाँ बड़ी स्पेस दी गई है, जहाँ ज़्यादा जगह दी गई है, वहाँ बच्चों हम लिखेंगे। वैसे मैंने आपको ये जो स्वर है वो स्वर कैसे लिखेंगे उसके बारे में बताया हुआ है। आगे की वीडियो में हम सीखकर आए हुए हैं कि हम ये जो स्वर वर्ण है वो स्वर वर्ण कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। जो बड़ी वाली स्पेस है वहाँ मैंने ये जो सारे स्वर वर्ण है वो स्वर वर्ण लिखे हुए। बच्चों देखो, पहली लाइन में मैंने अ, आ, ई, उ, री। ओके बच्चों, इतना ही लिखा है। पहली जो लाइन है उसमें हमें अ से लेकर री तक लिखना है। क्या लिखना है?
अ से लेकर री तक लिखना है। बच्चों ये जो है अ से लेकर हम री तक ये फर्स्ट लाइन में लिखेंगे। फिर उसके बाद मैंने एक लाइन लीव कर दी है। बच्चों क्या किया है, लाइन लीव किया है। फिर उसके बाद मैंने जहाँ ज़्यादा जगह है वही लाइन में फिर से लिखा है। बच्चों अगर ये छोटी स्पेस वाली जगह में हम लिखेंगे तो वो रॉन्ग होगा। वो क्या होगा बच्चों, रॉन्ग माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा। तो जहाँ स्पेस ज़्यादा दी गई है वहाँ ही हमें लिखना है। तो सेकंड लाइन में लिखा है ए आई ओ औ अन अह। क्या लिखा है बच्चों, ए आई ओ औ अन अह। इसी तरह यहाँ मैंने दूसरी बार भी लिखा हुआ है। बच्चों लिखा है मैंने आगे जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही मैंने यहाँ फिर से स्वर टाइटल दिया है। और अ आ ई उ री, ओके, वो एक लाइन में लिखा है। ए आई ओ औ अन अह। तो ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। बच्चों फिर से हम एक बार लिखते हैं। जो है वो ये जो बड़ी स्पेस वाली जगह है वहीं पे ही हमें लिखना है। वहीं पे ही हमें क्या करना है बच्चों, ये जो हिंदी वर्ण है वो हिंदी वर्ण लिखना है। फिर से एक बार बच्चों हम लिखते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं टाइटल देती हूँ। क्या लिखना है, स्वर। क्या लिखा है बच्चों, स्वर। अब हम लिखेंगे ये जो बड़ी वाली लाइन है उसमें लिखेंगे अ। क्या लिखेंगे, अ। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में, मैथ्स में हम जैसे 3 लिखते हैं वो भी लिख सकते हैं, या सी को उल्टा करके भी हम लिख सकते हैं। और बीच में डंडी लगानी है और फिर स्टैंडिंग लाइन लगाना है। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, अ। वो क्या हो जाएगा, अ। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं बच्चों, आ। क्या लिखते हैं, आ। जैसे अ लिखा वैसे ही अ लिखना है और उसके साथ हमें स्टैंडिंग लाइन बढ़ानी है। एक स्टैंडिंग लाइन बढ़ानी है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आ। वो क्या हो जाएगा, आ। अब इसके बाद हम लिख रहे हैं ई। क्या लिख रहे हैं, ई। जैसे हम इंग्लिश में एस लिखते हैं इसी तरह हमें लिखना है। थोड़ी ऊपर से डंडी खींचेंगे फिर एस जैसा और नीचे से उसको लिखेंगे, नीचे उसको टर्न देंगे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या होगा, ई। इसके बाद हम लिखते हैं ई। क्या लिखते हैं, ई। तो इसी तरह जैसे हमने ई लिखा इसी तरह ही हमें ई लिखना है और उसके ऊपर हमें रेफ लगाना है। जो आगे पढ़ेंगे ऐसा जो टर्न है सी जैसा, वो सी जैसा हम लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ई। क्या बन जाएगा, ई। फिर उसके बाद क्या आता है, वेरी गुड। क्या आता है, ऊ। तो हम उसको जैसे 3 जैसा लिखते हैं वैसे लिखेंगे और उसके ऊपर लाइन लगाएंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों, ऊ। क्या हो गया, ऊ। अब उसके बाद लिखेंगे बड़ा ऊ। तो इसी तरह हमें 3 लिखना है, उसके ऊपर जीरो रेखा लगाना है और बीच में से हमें यूं करना है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ऊ। ये क्या बन जाएगा, ऊ, जिसको हम बड़ा ऊ कहते हैं और उसे ऊन कहते हैं, उसे ऊन कहते हैं। ओके बच्चों। अब इसके बाद क्या आएगा, री। क्या आएगा, री। तो सबसे पहले हमें क्रॉस लाइन करना है, फिर नीचे की ओर भी क्रॉस लाइन खींचना है, बीच में स्टैंडिंग लाइन लगानी है और ऐसे करना है। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, री। री से ऋषि जिसको हम कहते हैं वो बन जाएगा और उसके ऊपर हमें सिरो रेखा लगानी है। फिर से बच्चों हम यहाँ एक लाइन लीव करेंगे, फिर उसके बाद वाली लाइन में अब क्या आएगा बच्चों, ए। क्या लिखेंगे, ए, जिससे ए से एरी कहते हैं। तो बच्चों थोड़ी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर बाद में लाइन क्रॉस खींचेंगे और बीच में ये जो लाइन है उसको जॉइंट करेंगे। तो वो क्या होगा, बन जाएगा बच्चों, ए। क्या बन जाएगा, ए। फिर उसके बाद हमें आई लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, आई। तो हम ये जो स्टैंडिंग लाइन है वो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर थोड़ी क्रॉस लाइन खींचेंगे। फिर ऊपर की जो लाइन है उसको टच करके हमें उसको बीच तक खींचना है, उसके ऊपर सिरो रेखा लगाना है
और फिर एक मात्रा लगानी है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। अब उसके बाद क्या आता है, ओ। क्या होता है बच्चों, ओ। तो जैसे हमने ओ और आ लिखा, इसी तरह हमें ओ लिखना है, फिर उसके साथ स्टैंडिंग लाइन बनानी है और ऊपर एक मात्रा लगानी है। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, ओ। क्या बन जाएगा, ओ। अब औ, इसी तरह औ भी लिखना है। औ लिखेंगे, उसके साथ एक और डंडा खींचेंगे और 2 मात्रा लगाएंगे। तो बच्चों क्या होगा, औ। क्या होगा, औ। फिर इसके बाद आएगा अन। अन, ये जो अ है, अ के ऊपर हम क्या करेंगे बच्चों, अनुस्वार लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अनुस्वार, जिसको हम बिंदी कहते हैं, वो लगाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, अन। वो क्या हो जाएगा, अन। और लास्ट में क्या आएगा, अह। क्या होगा, अह। जैसे अ लिखते हैं इसी तरह हमें अ लिखना है और उसके साथ 2 और बिंदी लगानी है, जिसका उच्चारण ह होता है, अह, जिसको हम क्या बोलते हैं, अह। तो बच्चों इसी तरह हम अ से लेकर अह तक लिख सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ कैसे लिखना है। तो आपको भी अपनी CW का जो पूरा पेज है, वो पूरा पेज अच्छे से लिखना है। आपके CW बुक में पूरा पेज आपको स्वर वर्ण से लिखना है। बच्चों आप अ ऐसे नहीं लिखना है। आपको जैसे मैंने बताया हुआ है, इसी तरह पहली लाइन में अ से री तक लिखना है, फिर सेकंड लाइन में आपको ए से अन तक लिखना है। जैसे मैंने बताया हुआ है इसी तरह ही आपको लिखना है। फिर से बच्चों हम एक बार लिखते हैं, अ, आ, ई, ऊ, री। सेकंड लाइन में लिखेंगे ए, आई, ओ, औ, अन और अह। ओके बच्चों, तो इसी तरह आपको अपनी CW बुक में लिखना है। बच्चों वैसे मैंने आपको कैसे लिखना है वो बताया हुआ है। तो बच्चों आप इसी तरह अपनी CW बुक में अच्छे राइटिंग से लिखना है। तो ये जो हमने स्वर लिखा बच्चों, अ से लेकर अह तक, पहले पूरा पेज हमने कंप्लीट किया हुआ है बच्चों। हमने यहाँ स्वर लिखा हुआ है, अ से लेकर अह तक। जो स्वर है वो स्वर हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में मैंने आपको सिखाया है। तो आई होप बच्चों आपको हम CW बुक में कैसे लिखेंगे वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप ये जो स्वर है वो स्वर आपकी CW बुक में बहुत अच्छे से लिखना है आपको, और सुंदर राइटिंग से लिखना है, अपने आप लिखना है। बच्चों आपको ट्राई करना है कि खुद ही लिखो, आप अपने आप ही लिखो, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर या घर में किसी भी हेल्प लेकर, लेकिन आपको खुद से ही लिखना है। ये जो वर्ण है, ये वर्ण तुम कैसे लिखोगे वो मैंने बताया हुआ है। तो बच्चों आपको ट्राई करना है, आप उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है इसी तरह आपको लिखना है। तो आई होप बच्चों आपको ये जो CW बुक में कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अपनी सेहत का ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने जो भी आपको लिखना सिखाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।